रोहिणी के आरोपों पर लालू प्रसाद के परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने इस पूरी लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया है। साधु यादव ने कहा कि कुछ लोग परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इंडिया टीवी से साधु यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान साधु यादव ने आरजेडी तोड़ने वालों को चेतावनी दी और साथ ही क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर? आपकी जानकारी में क्या बातें हुई हैं और इसकी वजह क्या है? हमारे जानकारी में जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है नहीं है वो अभी हमने कोई तहकीकात भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आप लोग। तो लेकिन ये रोहिणी के साथ जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है। हम अपनी बहन को तो जो है आज तक वो कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया। ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं, तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए। ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए। ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 211 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है, न उत्तर का ज्ञान है, न दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रख रहे हैं रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है? क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए। नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन कराइए। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है, और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया, नहीं कुछ बोला। लेकिन आज परिवार के ऊपर भी ये लोग गलत सलत का आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को भी बिखराव के कगार पर ला दिए हैं। पार्टी भी टूट रही है, पार्टी भी समाप्त हो गई। आप 25 गो सीट जीत गए, इतना अहंकार पाल लिए। आप टिकट क्यों बेचा जी? काहे टिकट बेचा? आप अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? ये पैसा परी कौन होता है बेचने वाला जी? यही संस्कार दिया गया है। तो संजय यादव ने क्या पार्टी पे पूरी पकड़ बना ली है? ये आप नाम लीजिए, मैं ऐसे गोबर लोगों का नाम नहीं लेता हूं। आपके लिए, तेजस्वी के लिए ये लोग हो सकते हैं, हमारे लिए गोबर के समान है। ये लोग नहीं, ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने।
चूंकि ये लोग हैं नहीं, इन लोग को जनता भी नहीं हुई कौन है, कहाँ से आए हैं। बिहार के लोग कैसे जानेगा? बिहार के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो इन लोगों को रखा है दलाली के लिए। ऐसे लोगों को तो जूता मार के बाहर करना चाहिए। संजय यादव का नाम तो तेज प्रताप भी पहले ले रहे थे, जयचंद उनको कह रहे थे, अब एक नया नाम रमीज का आया है और इसके बारे में जो रोहिणी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसमें रमीज का भी नाम लिया है। और जानकारी ये आई है कि इनके पिता जो हैं, इनके जो ससुर हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे और कई गंभीर आरोप हैं। पहले होंगे, अब नहीं है कोई, अब नहीं है इस तरह का भाषा जो आप बोल रहे हैं। पहले कोई गुंडा मवाली होगा, अब कोई नहीं है। अगर ये गुंडा है तो इनको भी बिहार की जनता इलाज कर देगी। ये यहाँ आए कैसे, किसके हैसियत से है? ये जाए अपना, इनकी क्या औकात है यहाँ पर? अब वो कौन होते हैं हमारे परिवार में बोलने वाले? उनको कौन अधिकार दे दिया? इसलिए ऐसे लोगों को मेरा चेतावनी है, चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, सुधर जाइए, यहाँ से हट जाइए और चले जाइए, बकस दिया जाएगा। नहीं मानिएगा तो फिर इलाज भी करना आता है। लोग तो तेजस्वी के काफी करीबी बने हुए हैं। ऐसा ही लोगों से दूरी बनाने की बात हम बोल रहे हैं तेजस्वी को, कि अगर बुद्धि है, ज्ञान है तो सीखो। तुमको ये लोग बर्बाद कर रहा है सिखा के। किस भाव जाल में फंसे हो जी? अहंकार तुम पाल लिए हो। तुम्हारा या इससे बढ़िया कोई चांस नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तुम कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं। तू कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा जी? जनता बनाएगी ना, विधायक बनाएगा ना। तुम कहता कि जनता मालिक है और जनता में हमारी निवेदन है, प्रार्थना है, हम जनता से गुहार कर रहे हैं कि अच्छी सरकार का निर्माण करो। अगर अच्छा तेजस्वी का बात अच्छा लगता है तो तेजस्वी को चुनो, या जिनका बात अच्छा लगता है उसको चुनो। ये ना बात होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मीडिया में हमने सब देखा है, मीडिया के लोग पूछ रहे थे अरे हम बनेगा और कौन बनेगा? इतना अहंकार। एगो मुकेश सहनी बोल दिया कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। 18 के डेट लो फिक्स कर लिया। काउंटिंग अभी 14 का हो रहा है, पहले 18 ही को डेट फिक्स हो गया काउंटिंग से पहले। ऐसा कहीं होता है क्या? क्या लग रहा है पार्टी टूट भी सकती है? कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह की हालत में बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। आपको पहले की बात याद होगी। तो आरजेडी पर आपको संकट दिख रहा है? बिल्कुल, आज आरजेडी का संकट समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी को नेता विरोधी दल खाली लालू जी से मेरा यही निवेदन है कि अगर चाहते हैं कि परिवार और पार्टी दोनों सुरक्षित रहे तो आप एक्शन लीजिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को नेता विरोधी दल बनाइए, ये टेकुआ हो जाएगा लड़का और सीधा हो जाएगा। आज जो इसको सलाहकार जिसको बना रहा है वो लोग घर द्वार छोड़ करके भाग जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही सुरक्षित बिहार हो जाएगा। तो पार्टी में संजय यादव को लेकर काफी नाराजगी भी है। कई कार्यकर्ता अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं और रोहिणी ने यही कहा उसके बाद इतना हंगामा हो। से मिलने नहीं देता है, वो कैद करके रखा है। ऐसे बिहार हो चल जाएगा? बिहार के लोग मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तब बिहार चलता है। लालू जी सबसे बात करते थे, हर वर्कर को जुबान पर लालू जी रहते थे। ये तो अहंकार पाल लिया है लड़का। इतना अहंकार तो हमने देखा ही नहीं। ये क्या बनेगा जी बिहार का मुख्यमंत्री? साधु यादव काफी आहत हैं रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ है। जाहिर है मामा हैं और इस बात को लेकर काफी आहत हैं कि जो कुछ भी रोहिणी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। और इस मामले में वो ये भी कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इस मामले का समाधान करने की।